एक बार की बात है, एक सफेद कबूतर अपने घोंसले में बेहोश पड़ा था। उसके पास एक काला कौआ बैठा था। जब उसकी बेहोशी कम हुई तो उसने काले कौए को देखा। उसने सोचा, अरे यह घोंसला तो मेरा है, फिर यह काला कौआ यहाँ क्या कर रहा है। उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था। उसे यह भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वह कब से बेहोश था और अब सामने एक दुश्मन खड़ा है। कौआ बोला, भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत पड़े थे, मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी देने आता था। शुक्र है कि तुम्हारी बेहोशी खत्म हो गई। अरे यह मेरे घोंसले के बाहर छाया, यह कहाँ से आ गई। कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कौए ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज्यादा थी, कुछ तिनके जोड़ दिए थे ताकि छाया रहे। कबूतर को अभी भी अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कबूतर को अब धीरे धीरे याद आया, उस दिन वह अपने घोंसले में आराम से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था। तभी कोई चीज उसके सर से टकराई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहा। कबूतर ने सवाल किया, आखिर मेरी यह हालत हुई कैसे। कौए ने बताया, उस दिन मैं उसे दूर वाले पीपल पर बैठा जंगल को निहार रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का गुलेल से पत्थर चला रहा है। मैंने शोर मचाया, सभी कौए तो उड़ गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया और गुलेल का पत्थर तुमसे टकरा गया था। हम कौए ने इकट्ठा होकर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया, तभी से तुम बेहोश हो। कबूतर ने अपने मन की बात हिचकिचाते हुए कही, लेकिन मैं सफेद गोरा और तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया। कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें काला गोरा क्या होता है। अरे हम सभी एक ही डाल के पक्षी हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या बाहर से आएगा। कौए ने समझाया। कबूतर को बात समझ में आ गई कि यदि कौए ने सही समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद ही जीवित बचता। सफेद कबूतर के बहुत से दोस्त दूर पेड़ों से झांक रहे थे कि यह काला कौआ सफेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहा है। कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज देकर बुलाया। डरते हुए दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आए। घायल कबूतर ने सारी बातें बताई और बोला, डरने की कोई बात नहीं है। कोई का रंग भले ही काला हो, लेकिन इसका मन बहुत साफ है। सभी कबूतर कौए का आभार करने लगे। कौए ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए, आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनकर रहे तो कृपा होगी, और यदि कुछ दिन आप हमारे पास रहकर हमें जंगल के नए कायदे कानून दिखाएं, हमें मुसीबत से बचने के तरीके सिखाएं, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतरों के सरदार ने कौए से निवेदन किया। इस तरह कौवा कबूतरों के सफेद पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कौए कबूतरों की बस्ती में आ जाते हैं और कबूतर भी कौए के साथ भोजन का आनंद लेते हैं। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया है। कोई भेद नहीं, ना कोई गोरा ना कोई काला।